वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है हाल ही के दिनों में बेसिक कंप्यूटर निर्देशक है उनका स्थायीकरण हुआ है, यानी 2 साल का जो प्रोबेशन है वो पूरा हुआ है। और उसके बाद में IFMS 3.0 पे इनका वेतन जो नियमित वेतन है वो अपडेट करना है। पहले जो फिक्स बेसिक मिलता था L8 में 18,500, उसकी जगह अब इनको L8 में जो 7th पे चार्ट है उसके अनुसार कितना पेमेंट मिलेगा और उसका आप कैसे अपडेट करेंगे बेसिक, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसके अलावा इनकी GPF की कटौती कितनी होगी, RJSS की कितनी होगी, बेसिक कितना होगा, DA HRA मिला करके कितना वेतन बनेगा और कितना मिलेगा, सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे ये 7th पे चार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ जैसे L8 में ये थे, तो L8 में इनको अभी जैसे जो वेतन है, जो फिक्स पेमेंट है वो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इधर करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे L8 में यहाँ 18,500 इनको मिल रहा था, अब इसकी जगह अब जो स्थायी नियमित वेतन है वो L8 में यहाँ 26,300, यानी आपको बेसिक है इनका 18,500 की जगह 26,300 करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो सामान्य रूप से जब किसी भी कर्मचारी का बेसिक चेंज करते हैं IFMS पे, तो एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में यहाँ पे एंटाइटलमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, चाहे ग्रुप से करें या नाम से करें, किसी भी तरीके से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो एक बार आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से जैसे मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ जैसे ग्रुप से या किसी भी तरीके से उनको सिलेक्ट करके यहाँ देखेंगे तो सीधे तरीके से ये होता है या नहीं होता, पहले तो ये देखना है, उसके बाद में आपको क्या क्या काम करना है। तो अभी जैसे ये साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है, तो कई बार साइट का इशू होता है, तो थोड़ा सा आप वेट करें। अब यहाँ एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद में आप जैसे ही रीजन वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में यहाँ से जैसे 7th पे वगैरह ये सारा रहने दें, डेट किस तारीख को है, तो जैसे मान लो स्थायीकरण का 20 तारीख को हुआ है, तो यहाँ से अब यहाँ बेसिक है तो आपके यहाँ बेसिक आएगी नहीं। आप बेसिक को अपडेट करना चाहते तो उससे पहले पे स्केल है वो आपके यहाँ नहीं आएगी और बेसिक भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉन एडिटेबल है। ये कब है, क्योंकि इनका जो अभी जो स्टेटस है या एम्प्लॉय स्टेटस है वो अभी प्रोफेशनल है, तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय का जो स्टेटस है वो आपको चेंज करना है और इसके लिए आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन और यहाँ मॉडिफिकेशन के बाद में आपको एम्प्लॉय की सर्विस अपडेट करनी है, उसके बाद ये काम होगा। और यहाँ भी आपको ये रोल है, यहाँ आप जरूर देख लें। पहले तो आपके जो भी टास्क असाइनमेंट में जाने के बाद में एम्प्लॉय की जो भी मॉडिफिकेशन का है वो सारा कॉन्फ़िगरेशन है वो सही हो वर्कफ्लो में। उसके बाद यहाँ से आप जैसे मेकर रोल है वो सिलेक्ट कर लें सबसे पहले, उसके बाद मेकर से अपडेट करके चेकर पे और चेकर से अप्रूवर पे आना है। मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ से जैसे सर्विस डिटेल से ये आप अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ से सर्विस डिटेल्स सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ग्रुप से या किसी भी तरीके से एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लें। और यहाँ से जैसे मैंने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ आपकी सर्विस डिटेल्स में अब यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ प्रोबेशनर आ रहा है, थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद में यहाँ आपकी सारी डिटेल्स शो हो जाएगी। तो प्रोबेशनर की जगह आपको परमानेंट करना है और ये सारी बेसिक यहाँ चेंज करके इसको यहाँ अपडेट करना है। अभी जैसे ये अपडेट सर्विस डिटेल का ऑप्शन ये काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आप डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो भी आदेश आपके कार्यालय द्वारा निकाला गया। यहाँ से जैसे ये तो आदेश है, DU का आदेश है, स्थायीकरण का आदेश, कि इनका 2 साल का प्रोबेशन पूरा होने के बाद इनका जो वेतन है वो नियमानुसार 26,300 L8 लेवल 8 में पे मैट्रिक्स के अनुसार दिए वेतन 26,300 और नियमानुसार अन्य भत्ते दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ से सबसे पहले एम्प्लॉय है वो सब ऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में सब कैटेगरी में आपको राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ 2 विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में आपकी यहाँ पोस्ट है वो आनी चाहिए। यहाँ से जैसे राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मान लो राजस्थान एजुकेशनल जो सामान्य रूप से सिलेक्ट करते हैं, अगर वो करेंगे तो उसमें पद नहीं आएगा, तो यहाँ से राजस्थान एजुकेशनल सबऑर्डिनेट सर्विस डेजिग्नेशन है, इसमें डेजिग्नेशन में आपको यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर लेवल 3rd, 2nd और ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। तो ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आप सिलेक्ट कर लें। सर्विस स्टेटस में आप यहाँ से रेगुलर कर लें, क्योंकि जो भी प्रोबेशनर आ रहा था सर्विस सब सर्विस में यहाँ प्रोबेशनर है तो इसको आपको वापस परमानेंट करना है और एक्टिव है इसको रहने दें। उसके बाद में यहाँ से आपको इंटाइटलमेंट में यहाँ आपको स्टेटस में ऑन और आफ्टर 1/4/2022 यानी OPS ये आपको करना है, क्योंकि इनकी पोस्टिंग है 2022 के बाद में हुई है। नॉन गेजेटेड रहने दें। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, तो यहाँ आपको जो पोस्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस है, तो यहाँ से आप जो भी पोस्ट है जैसे बेसिक कंप्यूटर निर्देशक है तो यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लें, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, ये पोस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में सर्विस कोटा है तो ठीक है, नहीं तो आपको NA रहने दें। अपॉइंटमेंट ऑर्डर है इनका, तो जो भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर था ये ऑर्डर आप यहाँ एंटर कर लें। मैंने जैसे यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो एंटर कर लिया और उसके बाद में यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट यानी नियुक्ति तारीख कब की थी
तो जैसे 13/4/2023 का था, तो यहाँ से आप जो भी डेट्स है वो आप यहाँ से कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे 23 और 13/7 है, तो यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद ये हो गया। उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट है 19/4 की है, जो भी है उसके बाद में यहाँ से ये जैसे ये डेट अभी जुलाई सेलेक्ट होगी, तो इसको 4 करना है, तो यहाँ से चौथे महीने में कर लें यहाँ से। और ये सही करने के बाद ज्वाइनिंग डेट हो गई, डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन हो गई, और उसके बाद में पेरेंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ एजुकेशनल डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच आ जाएगा। अब यहाँ करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी इनके आदेश किसने जारी किए। तो जो भी आदेश जारी करता है, जैसे जिला शिक्षा अधिकारी है तो जिला शिक्षा अधिकारी या जो भी है, आप इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपको जैसे ABCD वाइज देखेंगे तो डी पे आपको देखना है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, तो मान लो DI पे आप देखेंगे तो आपको जिला शिक्षा अधिकारी का इनका जो भी नाम है वो मिल जाएगा, तो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं जैसे आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ये डायरेक्टर वगैरह है, यहाँ से DIST है तो वो आप सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिलेक्ट कर लिया। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट बेसिक कंप्यूटर निर्देशक, ये ऑटोमेटिक आ रहा है। यहाँ से पोस्ट डेजिग्नेशन करंट ऑफिस, ये बेसिक कंप्यूटर निर्देशक रहने दें। रिटायरमेंट की तारीख आ रही है, ज्वाइनिंग है फोरनून आफ्टरनून जो भी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, अब इसमें यहाँ से जो डेट ऑफ रेगुलर प्रेजेंट DDO ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट था, ऑफिस ऑर्डर आपने निकाला था, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ऑफिस ऑर्डर में आपको बताता हूँ, इस तरीके से ऑफिस ऑर्डर होगा, ये कार्यालय आदेश हो जाएगा, और इस तारीख को यहाँ से जैसे ये हो गया कि इनके DO के आदेश के अनुसार इनका नियमित व्यतीकरण किया जा रहा है। और नियमित जो तारीख है, किस तारीख से इनका प्रोबेशन पूरा हो रहा है, मध्याह्न पश्चात है तो अगले दिन आ जाएगा, और मध्याह्न पूर्व ज्वाइन की है तो वही तारीख आ जाएगी 2 साल के बाद की। और नियत वेतनमान है पे मैट्रिक्स लेवल 8, और मूल वेतन है इनका 26,300, और इनका आगामी वेतन वृद्धि है वो 1/7/2025 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आदेश आप निकाल लें। उसके बाद में ये आदेश इसको आपको यहाँ अपलोड कर लें, यहाँ फाइल सेलेक्ट कर लें, यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट टाइप में अपॉइंटमेंट ऑर्डर कर लें, ऑफिस ऑर्डर कर लें, जो भी है यहाँ आदेश कर लें, और यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लें। ये मैं जैसे कर चुका हूँ, तो यहाँ आपके ऑप्शन, इसको आप चेक करना चाहते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये आदेश है वो आपने जो अपलोड किया वो यहाँ से देख लें, आदेश सही है तो आपको अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करना है। यहाँ नीचे ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा अपडेट सर्विस का, तो ये एक्टिवेट हो जाए, आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे येस पे क्लिक करेंगे, ये इनवैलिड डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, तो यहाँ आपकी जो डेट है वो कोई बाकी रह गई, तो आप यहाँ से देख लें। रेगुलर सर्विस की डेट है, आपको ये जैसे रेगुलर सर्विस की डेट एक बार जरूर चेक कर लें, कहीं ना कहीं आपके कुछ एरर होगा तो ये सेव नहीं होगा। प्रेजेंट डेजिग्नेशन हो गया, ज्वाइनिंग डेट हो गई। अब यहाँ से जैसे प्रेजेंट DDO है वो यहाँ आपके DDO है, इन्होंने 23 तारीख 2023 में प्रेजेंट DDO था, तो यहाँ से 19/4 है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में यहाँ से वापस अगर अपलोड करेंगे तो यहाँ येस पे आपको क्लिक करना है। अभी भी जैसे इनवैलिड डेट ऑफ रेगुलर सर्विस है, तो डेट रेगुलर सर्विस की आप यहाँ से अपडेट जरूर कर लें, कहीं ना कहीं आपके कुछ गड़बड़ होगी तभी आपके ये एरर आएगा। जैसे जी ये ज्वाइनिंग डेट हो गई, रेगुलर सर्विस, ये अपॉइंटमेंट डेट होगी, उसके बाद में रेगुलर सर्विस की डेट है, यहाँ से जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस ये आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, और यहाँ से आप डेट है रेगुलर सर्विस की यहाँ कर लें। यहाँ जैसे एक्सेप्शन के अलावा यहाँ से सीधे इसको रेगुलर सर्विस की डेट है वो यहाँ 25 कर लें, या जो भी है वो कर लें। उसके बाद आपको यहाँ से ये रेगुलर सर्विस में यहाँ से जैसे 20/4/2025 हो गया। ये करने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। अभी जैसे ये नहीं आ रहा क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप ये करके देखें, मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, यानी इसका स्थायीकरण कब हुआ है, तो 20/4/2025 से ये सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में आपको यहाँ अपडेट सर्विस डिटेल पे क्लिक करना है, कंफर्मेशन पे क्लिक करना है, तो ये डिटेल से वो अपडेट हो जाएगी। अब कुछ सेकंड का आपको समय लेगा, लेकिन ये अपडेट हो जाएगी, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो अभी जैसे ये अपडेट हो रहा है, तो एक बार आप थोड़ा सा वेट कर लें, नहीं हो तो आप इसको दोबारा क्लिक करके भी कर सकते हैं। मैं जैसे अब मान लो जैसे ये भी नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा क्लिक कर लूँ, हालांकि ये एरर नहीं है लेकिन कुछ साइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो यहाँ से वापस दोबारा करके कर लेते हैं। तो यहाँ कन्फर्मेशन पे आपके पूछेगा और ये कुछ समय का सेकंड लगेगा क्योंकि साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है। तो ये मैसेज आते ही मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से जैसे ये अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली, और रिक्वेस्ट आईडी यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ कई बार लोगों की कई तरह की समस्या आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको प्रेजेंट ज्वाइनिंग जो डेट है वो आपको रेगुलर सर्विस वाली है वो आपको विशेष ध्यान रखना है, और सही डेट्स वगैरह होगी तभी ये आगे प्रोसीड होगा।
अब यहाँ मेकर लेवल पे आपका काम हो गया। अब आपको वापस मेकर से चेकर पे आना है और चेकर से अप्रूवर पे आना है। तो यहाँ रोल चेंज करेंगे। ये आज साइड थोड़ा सी इशू, कई बार साइड इशू रहता है तो थोड़ा सा साइड धीरे चलिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ से आपको मेकर की जगह चेकर का रोल करना है और वहां जाकर के आपको जो माई टास्क लिस्ट है उसमें जाकर के ये काम करना है। तो चलते हैं चेकर रोल पे। अब जैसे ही चेकर रोल में जाकर के आप यहाँ माई टास्क लिस्ट खोलेंगे तो यहाँ पहले सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ जाएगा ये रिक्वेस्ट आईडी है, और यहाँ जैसे एम्प्लॉय का नाम आ गया और पेंडिंग आ रहा है, तो यहाँ आपको रिक्वेस्ट आईडी इस पे आपको क्लिक करना है। और ये क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी डिटेल्स वगैरह है उनको आपको एक बार चेक करके वेरीफाई करना है। तो यहाँ रिक्वेस्ट आईडी पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा साइट का इशू है इसलिए थोड़ी सी साइट धीरे चलिए। तो यहाँ क्लिक करके बाद मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से सर्विस डिटेल से सब सर्विस डिटेल से ये सारी देख लें। बेसिक जो डेजिग्नेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी वगैरह है, डेजिग्नेशन है, ये सारी देख लें, डेट वगैरह देख लें। ये ऑर्डर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ आपके पास में दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड और रिवर्ट। अगर सब सही है तो आप इसको फॉरवर्ड कर लें। तो ये चेकर रोल से यहाँ से कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो चेकर रोल से ये फॉरवर्ड हो जाएगा। कुछ साइट जैसे कभी धीरे चलती है कभी सही चल रही है, तो धीरे चल रही है तो इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये कुछ सेकंड के बाद में जो भी कंफर्मेशन का मैसेज आएगा तो आप इसको सबमिट करके ये कर लें। अब ये चेकर यहाँ से फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड होने के बाद में चेकर से ये फॉरवर्ड होने के बाद में आपको अप्रूव रोल पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड करने के बाद अप्रूव रोल पर जाकर के आपको होता है। तो यहाँ से जैसे कंफर्मेशन चाहेगा और येस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे येस करेंगे कुछ सेकंड में ये आपके कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको सबसे पहले मेकर चेकर और उसके बाद में अप्रूवल रोल में जाकर के आपको ये डिटेल्स अपडेट करनी है और फॉरवर्ड करते करते आपको ये ओके करना है। और ये मैसेज आपके अंदर आ जाएगा कि सक्सेसफुली और रिकॉर्ड रिक्वेस्ट सेव सक्सेसफुली, और रिक्वेस्ट आईडी आपकी आ जाएगी। अब आपको ओके पे क्लिक करके इसको चेक करना है कि जो कार्मिक है उनकी डिटेल्स है वो अपडेट हुई या नहीं हुई, यानी सर्विस डिटेल अपडेट हुई या नहीं हुई। तो यहाँ एम्प्लॉय सर्विस में वापस जाएंगे और एम्प्लॉय सर्विस में जाने के बाद में आपको यहाँ कार्मिक को सिलेक्ट करना है। और यहाँ जैसे जो कार्मिक था उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इनकी जो सर्विस है वो यहाँ से जैसे कुछ सेकंड का समय लेगा। यहाँ जैसे रेगुलर, एक्टिव वगैरह ये सारी आ गई। प्रोफेशनल की जगह परमानेंट आ गया। अब आपको इनकी सर्विस डिटेल्स अपडेट करनी है तो आपको यहाँ इनके पे एंटाइटलमेंट में आना है। यहाँ पे एंटाइटलमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से वापस दोबारा एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप पहला काम कर चुके हैं सर्विस डिटेल्स अपडेट। तो यहाँ जैसे रेगुलर और यहाँ प्रोफेशनल आ रहा था उसकी जगह परमानेंट आ गया। अब यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको पे चेंज का कारण लिखना है। यहाँ से जैसे चेंज कारण लिख दें, 7th पे कर दें। और डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे स्केल कब से है, अब जैसे जिस तारीख से स्थगन आदेश हुआ है 20/4 से हुआ तो 20/4 कर लिया। अब पे स्केल जैसे L8 आ रहा है, अब L8 में यहाँ से बेसिक है इनका सेलेक्ट कर लें। L8 में इनका बेसिक कितना है, तो मैंने 7th पे चार्ट में आपको बताया था कि इनका बेसिक जो 26,300 है, तो यहाँ से आप 26,300 कर लें। यहाँ पहले ये 26,300 और यहाँ HRA 10% है और DA है 55% आ रहा है। गवर्नमेंट क्वार्टर यस या नो तो नो रहने दें और इसके बाद में इसको रिकैलकुलेट कर लें। और रिकैलकुलेट करने के बाद में आपको यहाँ से इसको अपडेट करना है। अपडेट पे एंटाइटलमेंट पे जाकर के आपको कंफर्म पे क्लिक करना है और ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको यहाँ देख करके इसको वापस एक बार दोबारा चेक कर लें। वापस पे एंटाइटलमेंट में जाकर के आपको चेक करना है कि जो अपडेट आपने किया था वो हुआ या नहीं हुआ। तो मैं दोबारा यहाँ वापस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रुप से और यहाँ से अब यहाँ इनका देखेंगे तो यहाँ बेसिक आ गया 26,300 इनका बेसिक होना था। उसके बाद में HRA आ गया 26,30, यानी इसका 10% HRA आ गया। अभी इनका DA भी नहीं आ रहा है, हालांकि यहाँ तो DA 55% शो हो रहा है, लेकिन अभी DA यहाँ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अब यहाँ जो पहले प्रोविजन में GPF की कटौती 800 थी, इसको भी चेंज करना है। और RGSS की कटौती है तो 440 है, तो उसको भी आपको देखना है कि वो सही है या नहीं है। तो अगले स्टेप में आपको सर्विस ये इनकी जो भी डिटेल्स है सैंक्शंस में जाना है और सैलरी सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको यहाँ सैलरी सैंक्शंस में आपको पहले तो ऐड अलाउंस करना है, उसके बाद में डिडक्शन अपडेट करनी है। तो अलाउंस में जाएंगे तो यहाँ अलाउंस में आप जैसे यहाँ अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से जैसे ये कुछ सेकंड का समय लेगा। अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल में जाने के बाद में आपको कार्मिक को सिलेक्ट करना है और कार्मिक को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं आपको कार्मिक को सिलेक्ट करके बता देता हूँ। उसके बाद में आपको डिडक्शन में जाना है और डिडक्शन में जाने के बाद में इस डिटेल्स को भी आपको अपडेट करना है। इनका जो GPF है वो भी अपडेट करना है। तो यहाँ से जैसे मैं वापस कार्मिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कार्मिक को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ इनका जो भी बेसिक पे वगैरह ये सारा आ गया। अब यहाँ आपके देखेंगे तो बेसिक है वो 26,300 आ रहा है और HRA 26,30 आ रहा है, जबकि यहाँ जो DA नहीं आ रहा है। तो एड अलाउंस में जाएंगे
और यहाँ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग है विद इफेक्टिव फ्रॉम, तो कौन से मई से, यानी मई से करना है। तो यहाँ जैसे अप्रैल से इनका इससे करना तो अप्रैल से कर लें। और इफेक्टिव डेट है एक आ रहा है, लेकिन यहाँ से आपको अलाउंस का नाम है, आपको डीएनएस अलाउंस, यहाँ से डीएनएस पे है, ये आप सेलेक्ट नहीं करके डीएनएस अलाउंस 104 है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फॉर्मूला बेस है। ऑर्डर नंबर आप यहाँ से जो भी ऑर्डर नंबर था इनका स्थगन वगैरह जो भी आदेश है वो आप इंटर कर लें। और ऑर्डर नंबर के बाद में इसको आपको ऑर्डर डेट है वो सेलेक्ट करनी है। तो ऑर्डर नंबर में आपको यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, और यहाँ से आपको ऑर्डर डेट किस तारीख को जो भी ऑर्डर हुआ है वो आप यहाँ इंटर कर लें। उसके बाद में इसको सबमिट करना है। तो यहाँ ऑर्डर डेट करके ऐड पे आपको क्लिक करना है, तो नीचे आ जाएगा अलाउंस। अब ये आप जैसे 14,465 है, तो ये आप देख लें कि ये इसका 55% है या नहीं है। जो भी बेसिक था 26,300, उसका 55% है, 14,465 ये आना चाहिए। और रिकरिंग है यानी मंथली है, और यहाँ से आप इसको ओके करके अब डॉक्यूमेंट ये अपलोड करना चाहें तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। ओके सबमिट करना चाहें तो यहाँ मार्क ऐड मार्क करके यहाँ से आप इसको सबमिट कर लें। बिना डॉक्यूमेंट के भी सबमिट हो जाएगा। यस पे क्लिक करेंगे, कंफर्मेशन पूछेगा, और यस पे आपको क्लिक करना है, सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ वापस एक बार आपको चेक करना है कि इनका जो अलाउंस है वो सारा सही हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो अलाउंस आ गया, बेसिक है 26,300 आ गया, डीएनएस अलाउंस है 14,465 आ गया, और एचआरए है आप 26,30 आ गया। इस तरीके से ये तीनों आप देख लें, और इनका जो टोटल पे है 43,395, ये जरूर चेक कर लें, 43,395 आ रहा है। अब यहाँ तो ये सही हो गया। अब आपको डिडक्शन में जाकर के दो डिडक्शन इनकी ऐड करनी है। पहली डिडक्शन है जो आरजीएसएस वो 440 ही रहेगा, जीपीएफ है वो रहेगा कितना, वो मैं आपको आदेश शो करके बता देता हूँ। तो आरजीएसएस की बात करें तो आरजीएसएस का जो आदेश है राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इसके अनुसार अगर इनका एम्प्लॉय का ड्राइंग बेसिक पे इन द पे मैट्रिक्स वो 18,000 बट अप टू 33,500, तो इनका जो भी बेसिक है 26,300 है वो इस रेंज में आ रहा है, तो इनकी कटौती है वो 440 होनी चाहिए। तो ये अगर पहले से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आरजीएसएस की कटौती है प्रोविजन में भी मूल जो बेसिक है उसके अनुसार होती है, तो ये तो चेंज नहीं होगी। दूसरा था जीपीएफ का, तो जीपीएफ का यहाँ जैसे स्लैब है 23,100 तक 1,450 रुपए है, और 23,101 से लेकर के अगर बेसिक 28,500 तक है, यानी 26,300 है वो इस रेंज में आ रहा है। तो इनकी कटौती है वो 16,25 यानी 1,625 होनी चाहिए। तो 1,625 करनी है, ये न्यूनतम है। ज्यादा करवाना चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 16,25 करनी है। तो अब वापस यहाँ ये तो आपने देख लिया कि इनकी जो अलाउंस है वो सही हो गए। अब आपको वापस सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको सैंक्शंस इंडिविजुअल में जाना है, और यहाँ से आपको दो चीजें इनकी जो करनी है। एक तो यहाँ से, क्योंकि अभी ये मार्च महीने में एसआई की कटौती तो होगी। अब यहाँ आरजीएसएस 440 है, अब यहाँ भी आरजीएसएस देखेंगे 440 है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना है। दूसरा इनकी कटौती जीपीएफ जो 800 थी, जीपीएफ 2004 की, अब इसको बढ़ा करके यहाँ से जैसे देखेंगे तो 16,25 करनी है। तो यहाँ पहले से 800 है तो इसको आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से एडिट करने के बाद में यहाँ से 1,625 ये कर लें, और यहाँ से जैसे विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल माह कर लें, और यहाँ से इसको ऐड कर लें। यहाँ ऐड करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ जीपीएफ डिडक्शन अमाउंट है 1,625 हो गया, और यहाँ से देख लें रिमार्क करना चाहे तो, नहीं तो आप सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो ये कंफर्मेशन आएगा, और ये आप यस पे क्लिक करना है, सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको वापस एक बार चेक जरूर करना है कि इनकी जो सैंक्शंस हैं वो डिडक्शन और अलाउंसेज सब सही है या नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे जो डिडक्शन है आपकी दो आ गई, आरजीएसएस 440 हो गया, और जीपीएफ है वो आपके हो गया 1,625 जो न्यूनतम था। ये तो हो गया डिडक्शन में। अलाउंस में जाएंगे तो एम्प्लॉय डिटेल्स में, यहाँ से एम्प्लॉय सैंक्शंस में जाने के बाद में यहाँ सैंक्शंस वाला जो ऑप्शन है इंडिविजुअल, इसमें जाने के बाद यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ इनका जो सैंक्शंस में इसमें बेसिक है 26,300, डीए 104 जो पे आईडी है वो 55% के हिसाब से 14,465 हो गया, और एचआरए 107 जो पे आईडी है वो हो गया 2,630, 2630 यानी 10 कम हो जाएगा बेसिक में से। और इस तरीके से इनका जो ग्रॉस अर्निंग है वो हो जाएगा 43,95, और डिडक्शंस हैं वो आपकी डिडक्शन मैंने पहले बता दिए। जो टोटल डिडक्शन है वो दो हो गए, एक 440 हो गया और बाकी 1,625। तो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। किसी भी कर्मी का, खास करके अभी जो साथी कर्मचारी जो कंप्यूटर अनुदेशक के रूप में स्थायी हुए हैं, तो उनके किस तरीके से पहले सर्विस अपडेट करनी है। अब सर्विस अपडेट में एक काम मैंने जो शुरुआत में बताया था कि आप चेकर मेकर और मेकर चेकर और अप्रूवर रोल से करें। कई बार सीधे ही आप अगर आपने अप्रूव रोल ही असाइन कर रखा है टास्क उसमें जाकर के रोल असाइन में जाकर के वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद में आपने अगर
यही रोल अपने अगर अप्रूव रोल ही किया हुआ है तो आप सीधे ही अप्रूव रोल से ही सर्विस डिटेल अपडेट कर सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन काम कर सकता है। और नहीं तो आप मेकर चेकर और अप्रूव रोल से तो आप कर ही सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट जानकारी के चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।